वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर जिला निडगुंडी तालुका का आलमट्टी ऐतिहासिक मंदिर का यानी कि श्री चंद्र देवी का वहां पर यात्रा। अब इतना बड़ा यात्रा होता है ताकि वहां पर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक बहुत दूर दूर से वहां पर दर्शन के लिए भक्त टूट पड़ते हैं। मगर वहां पर सबसे जिम्मेदार पुलिस प्रशासन, तहसीलदार, एसी हो या डीसी, वहां पर अनुमति दी या नहीं है, ये तो सबसे पहले यही सताता है लोगों को, ताकि डर और खौफ। आखिर कोई भी अधिकारी हो, आप देखिए अब कोई टू व्हीलर वाला जाता है तो उनके पास अगर लाइसेंस ना होता तो 500 रुपया उनको दंड लगाना पड़ता है। और कोई कूलिंग गिलास हो तो वहां पर कोई कूलिंग गिलास होता है तो उनको भी 500 रुपया दंड लगाना पड़ता है। और ना जाने ऐसे बहुत सारे जो गलतियां करते हैं तो उनको जुर्माना पड़ना जरूरी है, ताकि ये सच है। अब यहाँ पर विजयपुर जिला में सबसे कानून हटकर ये है, यहाँ पर मटका माफियाओं को खुलेआम छोड़ दिया गया है। और सरकारी चावल दिन दहाड़े रात दिन यहाँ पर गैर कानूनी धंधा चलता है, उनके ऊपर ना कोई दंड है, ना कोई एफआईआर है और ना कोई उन पर कानूनी कार्रवाई है। दूसरी बात, जहां पर भी मेला और झूला लगता है सबसे पहले वहां पर परमिशन है या नहीं है, ये तो तहकीकात करना जरूरी है। मगर ऐसा विजयपुर जिला में बिल्कुल ही अधिकारी लापरवाही पर है, ताकि अब यहाँ पर झूला और मेला लग गया है। हम तो कोई जतरा के विरोध तो नहीं कह पा रहे, मगर ये ठीक है या नहीं है, ताकि इन्होंने सरकारी अफसरों से अनुमति ली या नहीं है, परमिशन है या नहीं है, ये संबंधित अधिकारियों को चेक करना चाहिए। मगर है या नहीं मालूम नहीं। मगर यहाँ पर 3 पत्तों का खेल, पिछले साल हमने बताया है, 3 पत्तों का खेल खुलेआम भक्तों को लूटा जाता है। और काला और गोरा यहाँ पर एक ये लगाकर यहाँ पर ये भक्तों को लूटा जाता है। दूसरी बात, इतना बड़ा झूला और मेला लगा है, क्या इसकी परमिशन सरकार से ली या नहीं है, इसको देखना पड़ता है। मगर यहाँ पर बिना ही परमिशन के गैर कानूनी धंधों से लेकर विजयपुर जिला में खुलेआम चलता है, मगर यहाँ पर कोई पूछ नहीं है। मगर कोई टू व्हीलर वाले पास अगर लाइसेंस, इंश्योरेंस नहीं होता तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। मगर गैर कानूनी धंधे वालों को छूट क्यों है? अब ये सवाल मैं नहीं, जनता कहती है, जनता उठाती है। मगर सबसे पहले विजयपुर के एसपी, ईमानदार एसपी और बहुत अच्छे नामी एसपी, अब लक्ष्मण निंबर्गी का नाम लिया जाता है, दूसरा डीसी का नाम लिया जाता है, मगर उनको ये खबर रहना चाहिए ताकि इस यात्रा और महोत्सव में, ताकि यहाँ पर झूला और मेले की परमिशन ली या नहीं। क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में गुजरात में जो झूला और मेला टूट कर पड़ने के बाद एक पुलिस अफसर की मौत हो गई और एक झूला मेले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, बहुत सारे घायल हो गए थे, उसका पता नहीं चला आखिर कितने मौत हो गए, मगर 2 लोगों की मौत हो गई। हमने झूला और मेले की गिरते हुए तस्वीर बताई, मगर अब भी बताते हैं। तो देखिए इस तरह से गिर गया है झूला मेला। अब उसी तरह से यहाँ पर चंद्रगिरी यात्रा में अगर ऐसा हादसा हो गया तो क्या करेंगे संबंधित अधिकारी? क्या इनके लापरवाही पर, क्या पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर, क्या इन पर केस करे? क्या कोई संगठन वाले क्या आंदोलन करे? या फिर तो ये तो हादसा हो गया तो आखिर कौन जिम्मेदार? क्या इस पुलिस स्टेशन के पीएसआई या फिर तहसीलदार या डीसी या कोई एसपी? अब इन्हों तो जिम्मेदार है, बहुत सारे अधिकारी जिम्मेदार होते हैं यहाँ पर। क्या उनके ऊपर केस दर्ज करना चाहिए, ताकि अगर ये टूट गया, अगर फूट गया, किसी की जान चली गई, किसी की मौत हो गई, तो आखिर कौन? क्या इतने अधिकारी है, क्या वही जिम्मेदार होंगे? क्या इससे पहले क्या यहाँ पर तहकीकात होगी? बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सब देखते हुए भी अपना जेब भर गया। बस कोई ना कानूनी कार्रवाई है और ना कोई पूछ है। पूछ उनको है जो टू व्हीलर वालों को, 4 व्हीलर वालों को, और ना जाने छोटे मोटे गलतियां करते हैं, उन पर एफआईआर हो जाता है, केस हो जाता, जुर्माना भरना पड़ता है। मगर मटका माफिया वालों को बिल्कुल ही नहीं है। और सरकारी चावल के धंधेदारों को उनको छूट मिल गई, उन पर कानून कार्रवाई नहीं है। झूला और मेला परमिशन है या नहीं है यहाँ पर,
पता नहीं, मगर यहाँ पर पूछताछ है या नहीं है, और कितनी लापरवाही है यहाँ पर विजयपुर जिला के अधिकारियों की। ताकि अब यहाँ पर हमने तो ये नहीं कहते श्री चंद्रिका देवी यात्रा का हमने तो विरोध नहीं कहते, मगर सबसे पहले यहाँ पर संबंधित अधिकारियों की परमिशन है या नहीं, देखभाल करना, पूछताछ करना, ये उनकी कर्तव्य है। मगर यहाँ पर आगे देखा जाता है क्या अभी तो ये यात्रा शुरू हो गया है। अब यहाँ पर हमारे रिपोर्टरों की नजर लगी हुई है, ताकि हमारे कैमरे यहाँ पर शुरू हो गए हैं, ताकि गोलमाल धंधे का हम चलता तो आपके सामने फिर से बताएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर चंद्रगिरी यात्रा में यहाँ पर तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे दूसरे राज्यों से लोग आते हैं और भक्तों को लूटा जाता है। मगर इस पर क्या संबंधित कानूनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की, क्या ये रोका जाएगा या फिर क्या नहीं?